राधे राधे, जय बद्री विशाल। और आज का हमारा सफ़र होता है शुरू। और सुबह के 6 बजे हम निकल गए थे ऑटो लेकर अपने राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाना। हमने ऑटो कर तो लिया था पर ठंडा बहुत था, और जैसे ही हम बरसाना पहुँचे वहाँ हो रही थी आरती। हमें दर्शन भी अच्छे से हो गए, और वहाँ की जो भीड़ देखी, भीड़ मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब भीड़ में जाने का। और राधा रानी के अच्छे से दर्शन भी हो गए, और फिर हमने अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स ली अच्छी अच्छी। और धुंध बहुत थी, ठंडा बहुत था, पर किसको लगना था ठंडा, हमें तो इतनी गर्मी लग रही थी। हमने हमने इतनी फ़ोटोग्राफ्स ली। और देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, इतना इसमें एंड में चाय हाँ साथ में तुमने एक भी नहीं दी है जो वीडियो आपने वृंदावन। जिसको आप डालोगी। दिखा देते ना मी वाली सीढ़ियों में। इससे कितनी अच्छी फोटोज आएंगी। फिर फ़ोटो लेने के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हमें लग गई थी भूख, और फिर हमने कुछ खाया। खाने के बाद हम सीधा अपने सफ़र को फिर से निकल गए थे। और फिर हम गए अपना कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर राधा रानी की माता जी का मंदिर है। और फिर हमने वहाँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जैसे ही हमने वहाँ एंट्री करी, हमारी चेकिंग हुई। चेकिंग करने के बाद हम सीधा अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने इतना सुंदर दृश्य, जो राधा रानी है वो अपनी माता जी की गोद में बैठी हुई, बहुत ही सुंदर आकृति, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें वहाँ के। और फिर भीड़ बहुत थी। वहाँ से निकल के फिर वही अपना जो हर जगह का होता है, फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। इधर फ़ोटो उधर फ़ोटो। और कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो फ्रेंड्स, कितना बहुत ही सुंदर बनाया है जिसने भी बनाया, बहुत सुंदर मंदिर था। मज़ा आ गया था। उसके बाद हमें भूख लग गई थी। घूमते घूमते फिर हमने भेलपूरी खाई। भेलपूरी खाने के बाद फिर हमारी जो कंपटीशन चला है चाय का, दे चाय पे चाय, दे चाय पे चाय, मतलब हम रुक ही नहीं रहे थे। इतने छोटे छोटे से कुल्हड़ थे, मज़े आ गए थे। 3 चाय तो हमारी ऐसी हो गई थी। फिर हम अपने गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। गोवर्धन पर्वत की से होने के बाद, वहाँ के सारे दर्शन करने के बाद पहुँचे अपने आश्रम। और आश्रम पहुँचने के बाद ये देखो फ्रेंड्स, कैमरा भी मतलब उल्टा पकड़ा हुआ है। हमने पूरा अपना सामान लिया, और फिर रगबग हो जाते हैं कभी कभी ना फ्रेंड्स, ऐसी जल्दबाजी में। और फिर हमने ऑटो पकड़ा, और जो ऑटो पकड़ा, मतलब जो ऑटो वाला पकड़ा हमने, मतलब हमने बोला रात को होटल में सोना ही तो है, इससे बढ़िया घर चले जाते हैं। फिर घर गए, और इन ऑटो वालों ने हमें रोडवेज़ हाईवे में अंधकार में रोक दिया था, और बोला कि जाओ। और पहले बोला हाँ हम तो तुम्हें बिठा देंगे, बस में बिठाएंगे। और इतने डरे हुए, मतलब हमें रोडवेज़ तो मिल गई थी बस, पर जो मतलब हमें ऐसे अंधेरी जगह में रोका जहाँ कोई लाइट भी नहीं थी, और चारों तरफ जंगल था। मतलब कैसे तैसे हमें, मतलब कैसे तैसे नहीं, वो तो राधा रानी की कृपा रही जो हमें एकदम बस भी मिल गई। रोडवेज वाली बस में बैठे, तुरंत हम पहुंच गए थे फिर नोएडा। नोएडा में हमने कैब करी। कैब में बैठने के बाद मतलब थोड़ी चैन की सांस ली, मतलब। और फिर हम घर की ओर चल दिए। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें सुकून जो है अपने घर में ही मिलता है। और फिर हम घर पहुँचे। आराम से हमने पूरी स्टोरी बुआ को बताई अपना। और फिर मुझे सुबह निकलना भी था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।